भाई मेट्रो ही गरीब चलावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा। के मजबूती चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद के मैं तोड़ बताएगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा। मुसलमान ये देश हमारा है, बिरादरी हुड्डा का नारा है, क्या हिंदू या मुसलमान ये देश हमारा है, बिरादरी एक रहे हुड्डा का नारा है। जात पात के चक्कर में, जात पात के चक्कर में खट्टर हो जाएगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा। से अनुरोध है कि मेरा वो एक प्रबंध करें। मैं अभी आपके सामने अनुरोध करूंगा, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, बरवाड़ा शहर से एक सम्मानित साथी आदरणीय श्री जग्गी राय जी से वो आए और 1 मिनट के लिए आदरणीय हुड्डा साहब का स्वागत करें। जग्गी राय जी, श्री जग्गी राय जी से मैं अनुरोध करूंगा वो आए और 1 मिनट के लिए आदरणीय हुड्डा साहब का स्वागत करें। श्री जग्गी राय जी। हेलो हेलो। मंच पर विराजमान हरियाणा के पूर्व व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एवं मंच पर आसीन अन्य सभी आदरणीय कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्ता साथी व पंडाल में पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज बरवाड़ा की पावन धरती पर पहुंचने पर हुड्डा साहब का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और अन्य सभी नेताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों और बुजुर्गों, आज कांग्रेस की नीतियों के बारे में हुड्डा साहब आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। पेंशन स्कीम, किसानों की एमएसपी के रेट पे खरीदारी स्कीम और अन्य बहुत कल्याणकारी स्कीमें हुड्डा साहब ने, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने घोषित की हैं, उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा हिसार लोकसभा के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी साहब को लाखों मतों से विजयी बनाए और कांग्रेस को मजबूत बना के देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। मैं अभी अनुरोध करूंगा 1 मिनट के लिए आदरणीय भाई तेजवीर जी पूनिया आए और वो आदरणीय हुड्डा साहब का स्वागत करें। भाई तेजवीर जी पूनिया। हम सबके नेता आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कमेटी के जुझारू अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और यहाँ से हमारे आदरणीय प्रत्याशी श्री जयप्रकाश जी, सबका मैं यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूं। और आपका जोश ओस और मैंने देख करके हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हम कम से कम हुड्डा साहब हिसार की लोकसभा 3 लाख वोटों से जीत करके आपके झोली में डालेंगे और बरवाड़ा हल्का से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे। हाथ उठा के बता दो भाई हुड्डा साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया साहब।
अब मैं अनुरोध करूंगा पार्लियामेंट में हिसार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सारण से वो आए और 2 मिनट में अपना स्वागत करें। भाई सत्येंद्र सारण जी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। बहुत ही आदरणीय सर्वप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पीसीसी अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, क्योंकि हुड्डा साहब सर्व समाज के सर्वप्रिय नेता है, हरियाणा से बाहर भी प्रचार के लिए जाते हैं। एक एक मिनट इनका कीमती है। ज्यादा समय न लेते हुए एक ही बात कहना चाहते हैं। पूरे हरियाणा में आज के दिन 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराने जा रहा है। इसी विश्वास के साथ युवा कांग्रेस की तरफ से दोबारा फिर सर्वप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और उदय भान जी का स्वागत करते हैं युवा कांग्रेस की तरफ से, और पूरे हिसार की तरफ से विश्वास दिलाते हैं। हिसार शहर का, हिसार हलके का और हिसार लोकसभा का युवा आपके साथ है। और अब बयान खाप की तरफ से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद सरपंच एसोसिएशन के हमारे साथी शमशेर सिंह जी और कृष्ण रेड्डी जी पगड़ी पहना करके हुड्डा साहब का सम्मान करेंगे और उदय भान जी का सम्मान करेंगे। उसके बाद अजीत बेनीवाल जी साथ में पगड़ी पहना करके जो भी साथी हुड्डा साहब का और हमारे अध्यक्ष उदय भान जी का सम्मान करने के लिए आए हुए हैं वो कृपया तैयार रहे, चाहे व्यापार मंडल की तरफ की बात हो और हर बिरादरी की तरफ से आवे की कांग्रेस की सरकार एसोसिएशन की तरफ से जिसके प्रधान शमशेर सिंह शेरू सरपंच है, उनसे भी कहना चाहूंगा कि आके के 1 मिनट में अपनी बात रखें और सम्मान करें। तालियां बजा के आवे की कांग्रेस की सरकार या जनता सारी प्यार फिरे। 1 मिनट भाई। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वह उनके साथ है वे पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी। हम बरवाला ब्लॉक की तरफ से सरपंच एसोसिएशन की तरफ से उनको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि सभी गांव में भारी वोटों से जिताकर भेजेंगे। बरवाला व हल्का उकलाना में भारी वोटों से जिताएंगे। हुड्डा साहब सभी ब्लॉक के सरपंच आपके साथ है, दिल से है। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री अजीत सिंह बेनीवाल और जी कैलाश जी कक्कड़ से, वो पगड़ी के साथ में सम्मान करेंगे आदरणीय चौधरी साहब का। अजीत सिंह जी बेनीवाल जी, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष शमशेर सिंह, तमाम साथी पगड़ी भेंटकर सम्मान कर रहे हैं आदरणीय हुड्डा साहब का, तमाम नेताओं का। श्री अजीत सिंह बेनीवाल जी, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष शमशेर सिंह शेरू और तमाम साथियों का तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक मिनट, नहीं बुलाएंगे ना, ऐसे थोड़ा ही है, आपको बुलावाएंगे न्यू थोड़े ना, रुको भाई। मेरा इन तमाम साथियों से अनुरोध है, ये मंच की व्यवस्था को और जलसई कार्रवाई को विधिवत रूप से चलाने के लिए मेरा बार बार अनुरोध है कि वो पीछे खाली करने का कष्ट करें। भाई पीछे जाए। कौन बुलाना भाई ये साथी जो साथी मैं अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व विधायक कुकलाना से भाई नरेश सेलवाल जी आए और अपना संबोधन दे। भाई व्यवस्था बना के रखें। भाई मंच पर ये सामने मेरे बिल्कुल साथ में चारों तरफ जो खड़े साथी हैं, मेरा एक बार फिर अनुरोध है कि जल्द से ही कार्रवाई विधिवत रूप से शुरू हो ताकि आपको भी सामने दिखाई दे। भाई नरेश सेलवाल जी पूरे विधायक आपको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय किसान मजदूर 36 बिरादरी के नेता, पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के ओजस्वी अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, एआईसीसी प्रभारी कांतिलाल बावरिया जी, श्री राजेंद्र सूरा जी, भाई बजरंगदास गर्ग जी, भाई रामनिवास गोडेला जी, भाई विकास सहारण जी, भाई सतेंद्र सारण जी, श्री छत्रपाल सोनी जी, श्री करमकेश कुंडू जी, श्री जगन बवेजा जी, बलदेव बोलान जी, चंद्र प्रकाश जी आईएएस, श्री जग्गी राय जी, जय नारायण जी, डॉक्टर वीरेंद्र शिवाजी और तमाम मंचासीन नेतागण,
सामने बैठे मेरे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी, सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज हिसार लोकसभा के चुनाव प्रचार के लिए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी आपके बीच में आए। हमारे प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जी को आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है। जब गांव में जाते हैं तो जन सैलाब उमड़ता है। साथियों, 10 सालों का शासन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और 10 साल का राज जो है खट्टर साहब का और मोदी जी के राज की तुलना करना कि हमारे दलित लोगों के साथ कितने अन्याय हुए हैं। हमारे दलित लोगों को, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलित उत्पीड़न के मामले बड़े हैं, हमारी रिजर्वेशन को कौशल रोजगार के तहत खत्म करने का प्रयास किया गया है, हमारे युवाओं का रोजगार छीनने की कोशिश की गई है। आज मैं सब साथियों से कहना चाहता हूं, जो SC-BC की योजनाएं चलती थी, चाहे 100 वर्ग गज के प्लाट देने की योजना थी, आज खट्टर की सरकार में, सैनी साहब की सरकार में वो सारी योजनाएं बंद है। आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, उसमें दाल चीनी चावल जो मिलता था उसके अंदर कटौती की गई है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान दिया था, आज उस संविधान को ये बीजेपी की सरकार खत्म करना चाहती है, हमारे अधिकारों को छीनना चाहती है, हमारे दलित लोगों से, हमारे बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है, हमारे युवाओं से रोजगार छीने जा रहे हैं, हमारी महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाली 25 मई को अपना एक एक वोट हमारे प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जी के पक्ष में डाले, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करे। आपने मुझे यहाँ बुलाने का समय दिया, उकलाना हल्का की जनता, सारे साथी हाथ खड़े करो, सभी साथी जिता कर भेजोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उकलाना से 50,000 की लीड देने का काम करेंगे। हुड्डा साहब, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। एक नारा लगाओ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करूंगा, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय भाई रामनिवास जी घोड़ेला, पूर्व विधायक से, वो आदरणीय हुड्डा साहब को एक पगड़ी और एक शाल दे के सम्मानित करेंगे। वो भी बोलो। आदरणीय रामनिवास जी घोड़ेला, पूर्व विधायक, राजेंद्र कदावला और समाज के ही हैं, लेखा प्रधान राजेंद्र कदावला, राधेश्याम गुंदली MC, राजेंद्र जी कद्दावाला जी और समाज की तरफ से राजेंद्र कद्दावाला जी और समाज की तरफ से बलदेव बोलान जी और राधेश्याम जी और समाज की तरफ से एक हुड्डा साहब को कबड्डी बैठेंगे। लेखराज प्रधान जी बोल दिया। एक और समाज की तरफ से भाई एक हल भेंट करके सम्मानित करेंगे। लेखराम ओड जी, राजेंद्र सिंह कद्देवाला जी और समाज की तरफ से संपत सिंह को पैरानी है, वो बोल तो दिया, बोलने लग रहा हूँ। एक सेकंड। श्री जग्गी राय बरवाला जी, नरेंद्र, अभी इससे नहीं, जग्गी राय बरवाला जी, अरे बोल दूंगा यार, सुने दो बात को तुम्हें। आदरणीय विधायक रामनिवास जी घोड़ेला जी, आदरणीय हुड्डा साहब को एक पगड़ी और एक शाल भेंट करके सम्मानित करेंगे। पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी। भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। माननीय जग्गी राय बरवाड़ा जी, नरेश जावा जी, सुरेश ढेंगड़ा जी, अर्जुन दास मेहता जी, भीमसेन मक्कड़ जी, वीरबान मिड्डा जी, कैलाश मक्कड़ जी और पम्मी सरदार जी, राम स्वरूप जी, टुटेजा जी और महेंद्र नारंग जी, सभी सम्मानित साथी हुड्डा साहब का सम्मान करेंगे पगड़ी पहना करके। मैं दोबारा फिर बताना चाहूंगा, जग्गी राय बरवाड़ा जी, नरेश जावा जी, सुरेश ढेंगड़ा जी, अर्जुन दास मेहता जी, भीमसेन मक्कड़ जी, वीरबान मिड्डा जी, कैलाश मक्कड़ जी, पम्मी सरदार जी और महेंद्र नारंग जी, राम स्वरूप जी पगड़ी पहना करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सम्मान करेंगे। उसके साथ ही रविदास सभा से रोहतास पूर्व MC राजकुमार बंसी, पूर्व MC रतनलाल बोरिया, वजीर सिंह, सीताराम,
रामफल कालूराम एमसी और अभी कांतिलाल बावरिया जी जो हिसार लोकसभा के प्रभारी श्री कांतिलाल बावरिया जी मंच पर पहुंच चुके हैं। उनको आदरणीय श्री सुरेश घोड़ेला जी पगड़ी भेंट करेंगे। बुलाएंगे श्री कांतिलाल बावरिया जी हिसार लोकसभा के प्रभारी मंच पर पहुंच चुके हैं। उनका तालियां बजा के स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूं बोल अभी तो एक बार राजेंद्र को बुला रहा हूं। एक कांतिलाल बावरिया जी को श्री सुरेश घोड़ेला जी पगड़ी भेंट करके और एक चद्दर भेंट करके सम्मानित करेंगे, जो काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान के निर्देश से 2 महीने से आदरणीय बावरिया जी हिसार में ही ठहरे हुए हैं, तो उनका मान सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश घोड़ेला जी। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राजेंद्र जी सूरा से वो आए और 1 मिनट के लिए हिसार जिला परिषद के चेयरमैन आदरणीय भाई राजेंद्र सिंह जी से वो आए और अपना आदरणीय तब तक वो आए स्वागत करें। अमित एमसी वाल्मीकि समाज की तरफ से पगड़ी पहना करके हुड्डा साहब का सम्मान करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी भाई बैठ जाओ, कृपया करके व्यवस्था बनाओ भाई। संत कुमार जी भाकर वह गाडा परिवार जेजेपी छोड़कर आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद साथियों। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत ही सम्मानित हमारे सबके छत्तीस बिरादरी के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, बहुत ही संघर्षशील हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी हुदैबहान जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी सभी संघर्षशील कार्यकर्ता साथियों, आज आपका हौसला देख करके आप हजारों की संख्या में अपने नेता के विचार सुनने के लिए पहुंचे। मैं आप सबका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सबको पता है ये लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यह लड़ाई कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई है। आप सबको पता है ये बीजेपी के लोग ये ड्रामेबाज हैं, ये झूठे हैं, वादा करते हैं कोई पूरा नहीं करते। और आपके सामने है 10 साल का शासन जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और 10 साल का शासन जो भाजपा का रहा। आप इन दोनों परिवार इसकी तुलना कर लेना, किसके राज में किसके लिए क्या फैसले लिए गए। आपका मन खुद ब खुद गवाही देगा। आपका सुनो भाई, साइड में बोलो। आपका मन खुद ब खुद गवाही देगा कि 10 साल का शासन जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, 36 बिरादरी के हक में फैसले लिए गए। आप सबको पता है कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और ये 36 बिरादरी पार्टी की ताकत है। और आपके उम्मीदवार आदरणीय जयप्रकाश जी, आप सबकी मांग के ऊपर हाई कमान का मैं धन्यवाद करता हूं कि लोगों की मांग पर आपने जयप्रकाश जी को उम्मीदवार बनाया। आपकी सबकी मांग थी ना, जेपी की मांग थी। आप सब साथी एक बार हुड्डा साहब को विश्वास दिलाओ, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। बरवाड़ा हल्का 20,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएगा। आप सब साथियों का यहां पहुंचे, अनुशासन में रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए मेहमान
मेहमानों का स्वागत कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद चौधरी उदयभान जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करूंगा आपके साथ में उस युवा नौजवान साथी से, हमारे हिसार संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जी के सुपुत्र आदरणीय श्री विकास सहारण जी से वो आए और बरवाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, आदरणीय हुड्डा साहब का, उदयभान जी का, तमाम नेताओं का स्वागत करें। आदरणीय विकास जी सहारण। राम राम जी, सबने राम राम। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बहुत ही आदरणीय चौधरी उदयभान जी आज अपनी बरवाड़ा की दरा पर पहुंचे हैं। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मेरी ओर से भी और हमारे सब साथियों की ओर से, और सम्मानित मंच का भी स्वागत करता हूं। समय का अभाव है, समय के अभाव को देखते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस बार आप सब लोग अपने आप को जयप्रकाश जेपी समझ करके ये चुनाव लड़े और एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को दिलाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सहारण जी, हिसार लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी जो काफी लंबे समय से हिसार में कार्यरत हैं। मैं अनुरोध करूंगा वो आए और 2 मिनट के लिए अपना संबोधन दे। श्री कांतिलाल जी 2 मिनट के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री बजरंगदास जी गर्ग से वो आए, पूर्व चेयरमैन कन्फर्ट के आदरणीय श्री बजरंगदास जी गर्ग वो आए और 1 मिनट के लिए आए हुए नेताओं का स्वागत करें और अपना चुनावी संबोधन दें। आदरणीय श्री बजरंगदास जी गर्ग। आदरणीय मान सम्मान के योग हरियाणा के लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री आपके चहेते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रदेशाध्यक्ष और सीनियर नेता चौधरी उदयभान जी और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, एक ही बात है भाई, 25 मई भाजपा गई, एक ही वोट मांगना है, एक ही नारा, 25 मई भाजपा गई। पर एक नारा साथ में और है, भाजपा गई कांग्रेस आई। 2 चीज है। और एक बात कहता हूं आपके सामने, ये जहां कपास मंडी है, जीरी मंडी है, ये जितनी मंडी बनी है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है, जहां किसानों को, आड़तियों को, मजदूरों को हर प्रकार की सुविधा दी गई है। और एक ही बात कहता हूं भाई, ये सरकार आपके आने वाली है। 10 की 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जीतने जा रही है। वहां के भाजपा के प्रत्याशी सिर्फ आपसी में कंपटीशन कर रहे हैं, भाई जवान कौन बचाए। भाई दोनों हाथ खड़े करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बता दे, भारी बहुमत से, लाखों वोटों से भाई जयप्रकाश को विजय बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक नारा लगाऊंगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हिसार लोकसभा के प्रभारी श्री कांतिलाल जी से, वो काफी लंबे समय से पार्टी के लिए यहाँ कार्यरत हैं, वो आए और 1 मिनट के लिए अपना संबोधन दें। श्री कांतिलाल जी बाबरिया। हमारे बीच हमारे आदरणीय, हमारे हरियाणा के लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष उदयभान जी और सम्मानीय मंच और यहाँ आए हुए हमारे कांग्रेस के सिपाही, आप सब लोगों ने इतना अच्छा माहौल बना दिया है कि आज हरियाणा में 10 के 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आप लोगों ने
जो माहौल बनाया है वो आज यहाँ सामने दिख रहा है। लेकिन आपको 25 तारीख को वो भी देखना है कि हमारा एक भी मत घर पे ना रहे, सबके सब मत डल जाए और हमारे जयप्रकाश जेपी जी भारी बहुमत से जीते, वो कर दिखाओ। बाकी सबकी जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद बावरिया जी। 1 मिनट के लिए श्री चंद्र प्रकाश जी आए, पूर्व आईएएस भगत सिंह युवा संगठन के तमाम साथी आदरणीय हुड्डा साहब और तमाम नेताओं को सम्मानित करेंगे। श्री चंद्र प्रकाश जी पूर्व आईएएस वो आए और अपना संबोधन दें। श्री चंद्र प्रकाश। आपके लोकप्रिय नेता हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी, मंचासीन सभी नेतागण और बरवाला हलके के और इलाके के आए हुए सभी बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आपका सबकी ओर से हुड्डा साहब का और चौधरी उदय भान जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको पता है कि आने वाली 25 तारीख को 36 बिरादरी के सभी वर्गों ने एकजुट होकर के हमारे जो प्रत्याशी हैं चौधरी जयप्रकाश जी को एक एक वोट डाल करके लाखों मतों से जिता करके संसद में भेजने का काम आपने करना है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करने हैं। हमारे अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी के हाथ मजबूत करने हैं। आपको पता है कि पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लिए बहुत सी स्कीम छत्तीसगढ़ के लिए हुड्डा साहब ने चलाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके सभी जो धरातल पे उन स्कीम लागू हुई थी उनको बंद कर दिया और बहुत बड़ा उनके सभी वर्गों में आक्रोश है। तो हमें आने वाली 25 तारीख को ये याद करते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट दे करके हमारे प्रत्याशी को विजयी बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। अब मैं अनुरोध करूंगा बरवाला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, आपके साथी और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष वो आए, पूर्व विधायक श्री रामनिवास घोड़ेला जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना चुनावी संबोधन दें। आदरणीय हुड्डा साहब, उदय भान जी का तमाम नेताओं का स्वागत करें। बरवाला के पूर्व विधायक, आपके साथी विधायक भाई रामनिवास घोड़ेला जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जोर से लगाओ नारा भाई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान, भाई दीपेंद्र हुड्डा, दीपक बाबरिया जी की जय हो। बहुत ही सम्मान के योग हमारे आपने सबके नेता भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी और हमारे सबके आदरणीय नेता हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, पूर्व मंत्री नलवा से विधायक रहे चौधरी संपत सिंह जी और उकलाना से विधायक रहे मेरे छोटे भाई नरेश सेलवाल जी, हमारे कॉनफेड के चेयरमैन रहे भाई बजरंग दास गर्ग जी, भाई छत्रपाल सोनी जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे रिटायर्ड आईएएस भाई चंद्र प्रकाश जी, भाई जग्गी राय जी, भाई जनरल राजलियाला जी, भाई कैलाश कक्कड़ जी, भाई महेंद्र नारंग जी, भाई और भी हमारे अजीत बेनीवाल जी, भाई सभी सम्मानित मंच और पंडाल में उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मैं बरवाला हल्के की तरफ से सबसे पहले आदरणीय नेताजी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी में सही समय पर भी आए हुड्डा साहब, और ये कर्मचारी के हमारे जो सीटीयू के जितने भी आए हैं अभी, इनका भी धन्यवाद। जो हमारी ये पार्टी का सभी का गठबंधन है। आज आप सबको पता है 25 तारीख का लोकसभा का चुनाव है। पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव 5 चरण हो गए, 6ठा चरण होने जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के 25 तारीख को चुनाव है और सभी ने पता है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की, आदरणीय हमारे नेता चौधरी उदय भान जी की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की जबरदस्त लहर है
उन्हीं का परिणाम है आज हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीट जीतने जा रहे हैं। जो आज 10 साल से आदरणीय हमारे नेताजी ने हजारों रैलियां करी हरियाणा प्रदेश के अंदर, और हजारों रैलियां का परिणाम यह है आज पूरा प्रदेश आज कांग्रेस पार्टी की तरफ, आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की तरफ देख रहे हैं। आज माहौल बढ़िया है। हर आदमी को कहता है, जब तक टिकट नहीं बटी थी तब तक तो कहते थे भाई एक दीपेंद्र की आएगी, परंतु जैसे ही आदरणीय नेताजी ने टिकट का बंटवारा करवाया उसी समय से ये हो गया कि हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस की आएगी। बीजेपी के पास कुछ नहीं है। बीजेपी के पास दो बातें हैं, एक जात पात और एक क्षेत्रवाद। यहां वाले चौधरी रणजीत सिंह कहते हैं कि हुड्डा साहब ने काम कराया रोहतक में। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा कहते हैं कि हुड्डा ने काम कराया हिसार में। भाई हुड्डा साहब ने तो पूरा हरियाणा में काम कराए। जहां भी जाते हैं हुड्डा साहब, वहीं पर कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हुड्डा साहब को देखने के लिए और भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ते। आज ये देखो बरवाड़ा के अंदर कई हजारों की संख्या में काम कराए हुड्डा साहब ने। 36 बिरादरी काम कराए, चाहे एससी की बात हो, चाहे बीसी की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे किसान की बात हो। आज सारा वर्ग सड़कों पर है। बैकवर्ड के लिए क्या नहीं किया हुड्डा साहब ने? बिना मांगे 10% आरक्षण क्लास 1-2 में बीसीए को हुड्डा साहब ने दिया। 400 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुड्डा साहब ने बिना मांगे माफ कराया पहली बार। बच्चों का वजीफा, मैं कई गांव में गया, हमने पूछा बैकवर्ड के भाइयों को, बताओ भाई सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों का वजीफा आता है? बोला ना भाई कौन नहीं आवे। मैं हुड्डा के राज में बोला आता था। 50 रुपए से लेकर 550 रुपया तक वजीफा आता था। चिंता ना करो, हुड्डा साहब ने फिर कहा है वही 100 गज के प्लाट, वही बच्चों का वजीफा और वही किसान, वही बैकवर्ड का कर्जा माफी। अगर सरकार बनाएंगे आप तो सारा सौदा, पहला सौदा दोबारा फिर हो जाएगा। तो भाई आज तो हुड्डा साहब की बात सुनने के लिए आप आए हैं। इतनी ज्यादा गर्मी है, आप लोग इतनी ज्यादा संख्या में आए हो, आप विश्वास दिलाओ हुड्डा साहब को। देखो वैसे तो पूरा हरियाणा में जीतांगा भाई, हिसार में भी सारी 9 की 9 विधानसभा जीतांगा। बरवाड़े से बताओ भाई, आप आज सबसे ज्यादा वोटों से आप आज जिताएंगे? हाथ खड़े करके बताओ हुड्डा साहब को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी। अब मैं अनुरोध करूंगा, हरियाणा प्रदेश की सरकार में एक बड़े वजीर रहे, कई बार के विधायक, कई महकमों को बड़े अच्छे तरीके से संचालन करने वाले चौधरी संपत सिंह जी वो आए और अपना चुनावी संबोधन दें। चौधरी संपत सिंह जी। बहुत ही आदर के योग्य हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के मसीहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के बहुत ही संघर्षशील और मेहनती अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि हुड्डा साहब और हमारे अध्यक्ष जी के आपने आते बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं, सारे देश में बदलाव की लहर चल रही है। हर जगह लहर ही लहर दिख रही है। यही कारण है जो देश के प्रधानमंत्री एक तरफ खड़े हैं और जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। और विशेष करके मैं तो हुड्डा साहब का, उदय भान जी का, बावरिया जी का और पार्टी के हाईकमांड का बहुत बहुत आभारी हूँ कि हरियाणा प्रदेश में 9 की 9 सीटें जन भावना के अनुसार बांटी गई है। और हमारी सीट तो जो है, जो हिसार के लोग चाहते थे उसी भाई को, जयप्रकाश जी को दी गई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि भाई जयप्रकाश जी को हम सबसे अधिक वोटों से जिताएं। देख लो 10 साल के अंदर जितना भुगता है, चाहे वो किसान से भुगता है, चाहे वो मजदूर ने भुगता है, चाहे वो बैकवर्ड ने भुगता है, चाहे अनुसूचित जाति के भाई ने भुगता है, चाहे व्यापारी ने भुगता है, चाहे श्रमिक ने भुगता है, चाहे कर्मचारी ने भुगता है, सब ने भुगता है इस सरकार को। 10 साल में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसके ऊपर लाठियां इस सरकार ने नहीं बरसाई है। यहाँ तक कि सरपंचों पर भी लाठियां बरसाई गई, किसानों पर बरसाई गई, मजदूरों पर बरसाई गई, आंगनबाड़ी वर्कर है हमारी, चाहे आशा वर्कर है, मिड डे वर्कर है, सबके ऊपर लाठियां बरसी है। अब मौका आया है बदला लेने का
और बदला लेने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा जो आप है कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो अपना आप उसका बदला लेगा। तो इसलिए बदलाव के लिए बदला जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी संपत सिंह का। अब मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी से वो आए और अपना चुनावी संबोधन दें। आदरणीय चौधरी उदय भान जी। जन जन के आसार विश्वास के प्रतीक हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व विधायक श्री नरेश सेलवाल जी, आपके सुख दुख के साथी, हमेशा आपके बीच में रहकर मेहनत करने वाले हमारे स्टार प्रचारक भी हैं पूर्व विधायक आदरणीय रामनिवास घोड़ेला जी, आदरणीय हमारे राजेंद्र सूरा जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद भाई तेजवीर पूनिया जी, हमारे सीटू के हमारे नेता आए हुए हैं कॉमरेड सुरेश चंद जी, हमारे आदरणीय बजरंग दास गर्ग जी, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतनी भीषण गर्मी में इतनी भारी संख्या में आए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 25 मई का ये चुनाव ये निर्धारित करेगा, ये फैसला करेगा इस देश में तानाशाही रहेगी या इस देश में प्रजातंत्र कायम रहेगा। एक तरफ इस देश के हुक्मरान इस देश को चीन और रूस के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जहां पर केवल एक पार्टी का शासन हो, विपक्ष के नेताओं की आवाज बंद कर दी जाए, सारी संवैधानिक संस्थाओं का मुंह बंद कर दिया जाए, और दूसरी तरफ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के समाज के गरीब समाज को लेकर के सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय को साथ में लेकर के एक झंडे के नीचे इकट्ठा करके इस देश में लोकतंत्र को कायम करने का प्रावधान किया था, जहां सबको बराबर का अधिकार है, अपना बोलने का, अभिव्यक्ति का अधिकार है, लिखने पढ़ने का अधिकार है, और यहां तक कि चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई सफाई कर्मचारी है, चाहे कोई कितना भी बड़ा सेठ है, चाहे गरीब आदमी है, सबको बराबर का वोट का अधिकार हमारे प्रजातंत्र ने दिया है। आज ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बचाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी भी हो, चाहे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, आज इन सभी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करना चाहूंगा, आज तराजू आपके हाथ में है, फैसला आपने करना है। वो कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरी पार्टी सत्ता में आएगी तो मैं किसान को एमएसपी की गारंटी दूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने कहा था कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा, C2+50 के हिसाब से किसानों की जिंसों के भाव तय करने का मैं काम करूंगा। ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करने का काम करूंगा। ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कहा था कि इस देश में कोई सर नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो। ये मोदी जी ही थे जो कहते थे इस देश में मैं बुलेट ट्रेन चला दूंगा, इस देश के अंदर गंगा और जमुना को मैं साफ कर दूंगा, इस देश के अंदर मैं 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, इस देश के अंदर डीजल को मैं 30 रुपए लीटर और पेट्रोल को 35 रुपए लीटर में बेचूंगा। गैस का सिलेंडर जो 410 में होता था, मोदी जी कहते थे वो 250 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। मोदी जी कहते थे कि 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को खत्म कर दूंगा। मोदी जी कहते थे कि 100 दिन के अंदर अंदर काला धन विदेश से मैं यहां देश में लेकर के आ जाऊंगा और सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अब ये तय आपने करना है कि आपको ये जुमलेबाज चाहिए, वो लोग चाहिए जिन्होंने इस एमएसपी के लिए इस देश के किसानों को 13 महीने तक सड़क पर बैठने के लिए, बॉर्डर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। वो लोग चाहिए जिन्होंने इस किसानों के लिए कील कांटे ठोक दिए, दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए, फिर भी उनकी एमएसपी के बारे में बातचीत नहीं की। दोबारा जब किसानों ने आंदोलन किया, आपके नजदीकी हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर किस तरह से किसानों के सामने अंतर्राष्ट्रीय दीवार खड़ी कर दी गई। ऐसा लगता था जैसे कोई विदेशी दुश्मन आ गए हो इस देश के अंदर। हरियाणा में एंट्री बंद कर दी है, दिल्ली की तो बात छोड़ो, उन पर तरह तरह से उनको अपमानित किया गया, ठंडे पानी की बौछारें छोड़ी गई, रबर बुलेट के फायर किए गए, ड्रोनों से हमले किए गए। ये वही सरकार है जो खट्टर जी ने कहा था इस करनाल में किसानों को कोई भी बगैर पिटे, बगैर सर फटे नहीं जाना चाहिए। अब ये फैसला आप लोगों को करना है कि क्या आप इन लोगों की सरकार ऐसे इस तरह का व्यवहार करने वाले लोगों की आप सरकार बनाना चाहोगे? और जो आज वोट मांग रहे हैं दादा पोते, एक सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर था और एक सरकार में कैबिनेट मंत्री था, मुंह पर ताले लग गए थे, टेप लगा दी थी मुंह के ऊपर, एक शब्द नहीं बोला था दादा पोते ने। फिर किस हैसियत से वोट मांगने के लिए आते हैं, इस बात को आपने देखने की जरूरत पड़ेगी। और ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की गंध आती है। अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जो पढ़ लेगा वो एक एक व्यक्ति कांग्रेस को वोट देने का काम करेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि हम 5 तरह के न्याय और 25 गारंटियां देते हैं। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। युवा न्याय में क्या है? कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो इस देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ये वायदा करती है
जो 30 लाख सरकारी पद जो नरेंद्र मोदी ने नहीं भरे हैं, जानबूझकर नहीं भरे हैं, हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख सरकारी पदों को हम पक्की भर्ती करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि जो हमारे नौजवान जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, जिनको ट्रेनिंग के अभाव की वजह से नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, कांग्रेस पार्टी एक योजना लेकर के आ रही है कि हम उन सभी नौजवानों को 1 साल की ट्रेनिंग देंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, अच्छे से अच्छी इंस्टीट्यूशन में। और जब वो बच्चा, बेटा हो या बेटी, 1 साल की ट्रेनिंग लेकर के निकलेगा तो उसके लिए नौकरी के दरवाजे खुल जाएंगे। और जो ट्रेनिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि हम हर नौजवान को, हर उस बेटी को जो ट्रेनिंग ले रही है, 8,500 रुपए महीने, साल का 1 लाख रुपए वजीफा के तौर पर हम देने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह भी वायदा किया है कि हमारा शासन आने के बाद कोई पर्चा लीक नहीं होगा। आपको पता है, नौकरियां निकालते हैं, ड्रामा करते हैं। जब नौकरी निकालते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, माँ बाप उनको पैसे देते हैं, कोचिंग कराते हैं। फिर जब टेस्ट निकलता है तो किसी को पंचकुला जाना पड़ता है, तो किसी को पलवल जाना पड़ता है, तो किसी को महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है, तो किसी को कालका जाना पड़ता है। 1,000-2,000 रुपए खर्चे के लिए डालते हैं और वहां पहुंचता है तो पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया। तो क्या बीतती है उस युवा के ऊपर, क्या बीतती है उनके मां बापों के ऊपर। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता था। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि हमारा शासन में कोई पर्चा लीक नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह भी वायदा किया है साथ के साथ कि जो अग्निवीर योजना जो लेकर के आए, आपको पता है, जब कोई बच्चा फौज में भर्ती होता था, अगले दिन से रिश्ते आने शुरू हो जाते थे कि फलाने का लड़का फौज में भर्ती हुआ है। और जब वो फौज में जाता था, 18 साल, 20 साल, 22 साल की नौकरी करता था, वहां से रिटायर होकर के आता था। जब रिटायर होकर आता था तो उसको पेंशन मिलती थी, मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, कैंटीन की सुविधाएं मिलती थी, एक्स सर्विसमैन कोटे से कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती थी। और अगर शहीद हो गया सीमा पर तो उसको 75 लाख रुपए मुआवजे के मिलते थे। परिवार में एक को नौकरी मिलती थी। और आज के इस अग्निवीर को जो मोदी जी ने बनाया, ठन ठन गोपाल, 4 साल की नौकरी, 17-18 साल का भर्ती होगा, 19 साल का, 21, 22, 23 साल का रिटायर हो जाएगा। क्या कोई रिश्ता करने के लिए आएगा उसका? वो फिर 4 साल बाद बेरोजगार। और अगर वो फौज में सीमा पर चला गया, पाकिस्तान की और चीन की सीमा पर, और वहां शहीद हो गया, तो उसको डेड बॉडी को जीप में रख करके घर छोड़ जाएंगे। किसी तरह का कोई भी उसको नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि हम इस अग्निवीर योजना, जो हमारे युवाओं के साथ धोखा है, हमारी इस फौज के साथ धोखा है, जो इस फौज को भी ठेका पर छोड़ने का षड्यंत्र रचा है,
जो इस फौज के जनरलों को भी नहीं पूछा गया, हम इस अग्निवीर योजना को फाड़ करके फेंक देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे और जैसे पहले फौज में भर्ती होती थी उसी तरह से हम फौज में भर्ती करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि हमारी जो महिलाएं हैं, अभी महिलाओं का आरक्षण का बिल पास किया था पार्लियामेंट में, बेशर्मी इस बात की, बिल आज पास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 15 साल बाद लागू होगा, 10 साल के बाद में लागू होगा। अरे क्यों मूर्ख बना रहे हो आप हमारी महिलाओं को? कांग्रेस पार्टी का यह वायदा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को पूरा आरक्षण विधानसभा लोकसभा में भी हम आरक्षण देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि जो हमारी महिलाएं गरीब हैं, जिनके पीला कार्ड है, उस हर महिला को, परिवार में से एक महिला को 8,500 रुपए महीने, साल के 1 लाख रुपए उसके बैंक के खाते में डालने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। आप अंदाज लगा सकते हो, जिस घर में 8,500 रुपए महीने का सहारा लग जाए सरकार की तरफ से, तो महंगाई से किस तरह से वो परिवार काबू पा सकता है, अपने परिवार को, बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, उनको आगे बढ़ा सकता है, ये आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो हमारी आशा वर्कर हैं, जो हमारी मिड डे मील वर्कर हैं, सारी ही गरीब परिवारों से हैं। कांग्रेस ने वायदा किया है इन सबकी हम तनख्वाह दुगनी करने का काम करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी ये वायदा करती है कि हम और हिंदुस्तान के अंदर 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और नई भर्ती करने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि हम हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक भवन, एक हॉस्टल, जिसमें कोई भी बच्चा उस हॉस्टल में रह सकता है, उसमें लाइब्रेरी की भी सुविधा होगी। हर जिले में एक डॉक्टर अंबेडकर भवन, हॉस्टल और लाइब्रेरी बनाने का काम हर जिले में हमारी पार्टी करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का यह वायदा भी है कि हर जिले में हमारी महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो पढ़ने जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, शहरों में जाती हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं मिलती ठहरने के लिए, उनके लिए हम महिलाओं के लिए हर जिले में सविताबाई फूले के नाम से एक महिला हॉस्टल बनाने का हमारी पार्टी काम करेगी, हमारी सरकार काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का यह भी वायदा है कि हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसमें अस्पताल भी होगा, हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अस्पताल सहित हर जिले में बनाने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी का यह भी वायदा है कि इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो बीमार है और वो अस्पताल में, बड़ों में वो अपने इलाज नहीं करा सकता, तो बड़े से बड़े अस्पताल में भी इलाज कराने के लिए 25 लाख रुपए तक का इलाज हम मुफ्त में, फ्री में कराने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी वायदा है कि हम हर जिले में नवोदय स्कूल और सेंट्रल स्कूल, उनकी संख्या हम डबल करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी वायदा है कि जो ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उस 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज, साथ में दाल, चीनी
सरसों का तेल और मिट्टी का तेल भी सरकारी दुकानों पर, राशन की दुकानों पर हम देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि जो मैंने बताया था कि भाई किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, इन्होंने तो झूठ बोला, जुमलेबाजी की, गुमराह किया, किसान की मांग करने वाले एमएसपी की उनको अपनी गाड़ियों से कुचलने का काम किया, और जिस व्यक्ति ने किसानों को कुचला उसको फिर टिकट देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, और साथ ही स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2+50 के आधार पर, फार्मूले पर हम किसानों की जिंसों के रेट तय करने का काम करेंगे। किसी की भी किसान की फसल अगर कोई एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम होगा। किसान को एमएसपी का पूरा दाम देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि जो किसानों में किसानी के लिए आने वाले हर उपक्रम पर जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, चाहे वो खाद है, बीज है, कीटनाशक दवाइयां हैं, चाहे छोटे से कृषि यंत्र से लेकर के ट्रैक्टर तक, जो भी किसानी में इस्तेमाल होने वाले यंत्र हैं, उन सब पर से टैक्स हटा देंगे। जीएसटी बिल्कुल एक नया पैसा भी नहीं लेंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ में हमारी पार्टी का यह भी वायदा है कि हम सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अमीरों के, पूंजीपतियों के, अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। हम सरकार में आएंगे तो हम इस देश के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का, सभी के सभी हम कर्जे माफ करने का काम करेंगे। हमारे जो मनरेगा मजदूर हैं, आज ये 261 रुपया देते हैं। हमारी सरकार आएगी तो मनरेगा मजदूर को हम 400 रुपए की मजदूरी के सेंट्रल उसकी से, और सरकार आपके आशीर्वाद से जब हरियाणा में आएगी तो 200 रुपया हम अपनी सरकार की तरफ से 600 रुपया हम मनरेगा मजदूर को मजदूरी देने का काम करेंगे। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आज मंथन करने की जरूरत है। इनको किस बात के लिए? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको शर्म भी आनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सलूक किया था हमारी बेटियों के साथ, क्या आप भूल जाओगे? जो बदमाश, जिसने बदतमीजी की हमारी बेटियों के साथ, उसके बेटे को ये टिकट देते हैं और नमक छिड़कने का काम करते हैं हमारे घावों पर। हमारी बेटियों ने क्या कसूर किया था जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सतर पर जाकर के इनाम जीत करके हिंदुस्तान का सर ऊंचा करने का काम किया था, हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा करने का काम किया था। हमारी उन बेटियों के साथ किस तरह का बर्ताव इन लोगों ने किया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति के लिए वोट मांग रहा है जिसने 400 महिलाओं के साथ बलात्कार किया, जिसने 2950 हमारे वीडियो जारी हुए, अपनी तरफ से उस व्यक्ति के लिए वोट मांगते हैं। मणिपुर के महिलाओं के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। हाथरस में, उन्नाव में, हमारे देहरादून में अंकिता भंडारी, कोई बेटी के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। अरे एक द्रौपदी के चीरहरण पे इस देश में महाभारत हो गया था। आज हमारी महिलाओं के साथ जो बेइज्जती हुई है उसको क्या ये प्रदेश और देश भूल सकता है? आज समय आ गया है उसको वोट की चोट से जवाब देने का। वो आप 25 तारीख को आपको देंगे।
मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे सामने बैठे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मुख्यमंत्री थे जब इस प्रदेश के। इन्होंने कोई वादा नहीं किया था 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए। इन्होंने कोई वादा नहीं किया था गरीबों को 100 गज के 4 लाख प्लॉट दिए, रात रात में लखपति बना दिया। इन्होंने कोई वादा नहीं किया था गरीबों को 200 लीटर की टंकी पानी का टूटी कर कनेक्शन देने का काम किया। इन्होंने कोई वादा नहीं किया था इस प्रदेश के अंदर दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, दिल्ली से गुड़गांव तक और दिल्ली से बहादुरगढ़ तक 81.5 किलोमीटर का मेट्रो का जाल किसने बिछाया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बिछाया था। इस प्रदेश के अंदर 4 बड़े बिजली के कारखाने, एक तो आपके ही लग रहा है, 4 बड़े बिजली के कारखाने, 5400 मेगावाट बिजली के कारखाने, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके। लोगों से तो वादा नहीं था, लेकिन लोगों की समस्या से हल करना था, लोगों को बिजली से निजात दिलाना था। इसलिए 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5400 मेगावाट के 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। इस प्रदेश के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर की 18 यूनिवर्सिटियां लाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। 16 मेडिकल कॉलेज लाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। झज्जर में कैंसर का इंस्टीट्यूट लाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। इस प्रदेश के अंदर पूरी तरह से जो ये एक्सप्रेस वे चल रहे हैं, जो हाईवे चल रहे हैं, इनका जाल बिछाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। नौकरी देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। इन्होंने क्या किया? आज इनसे पूछो, जब वोट मांगने आए, पूछो कि क्या कारण है कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है? बेरोजगारी की बात करते हैं। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, इनको सत्ता सौंपी थी जब बेरोजगारी की दर 2.9% थी। इनके केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने हमारे एमपी साहब श्री दीपेंद्र हुड्डा के प्रश्न के जवाब में कहा था कि उस समय 2.9 थी, जो आज 9% है। 3 गुना बेरोजगारी की दर बढ़ाने का काम इस खट्टर सरकार के समय में हुआ। आप इनसे पूछो कि भाई महंगाई में सबसे आगे हरियाणा क्यों है? 33 बार हरियाणा के अंदर पर्चे क्यों लीक हुए हैं? स्टाफ सिलेक्शन के चेयरमैन और उनके जो कर्मचारी क्यों सस्पेंड हुए, ये पूछने की जरूरत है। क्यों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के वहां पर बोलियां लग रही थी, करोड़ों करोड़ों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। और ये बेशर्मी से पर्ची और खर्ची की बात करते हैं, ये तो रेड हैंडेड पकड़े गए थे। और अब भी इनके पास में कोई आदमी नहीं, बाहर से लेकर के आ रहे हैं चेयरमैनों को लगाने के लिए, चाहे वो एचपीएससी का चेयरमैन है, चाहे हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन की बात। इन लोगों से सवाल पूछें, आज क्या कारण है कि हमारा शिक्षा का बंटा धार कर दिया है? इन सरकारी स्कूलों में कौन के बच्चे पढ़ते हैं? इन सरकारी स्कूलों में इस प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के उन गरीबों के बच्चे जो अपने बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूल में देने में सक्षम नहीं है, वो मजबूरी में सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज क्या हालत कर दी है सरकारी स्कूलों की? आज सरकारी स्कूलों की क्या हालत कर दी है? 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 1047 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। 266 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। और 366 स्कूल ऐसे हैं जहां 4 दीवारी तक नहीं है।
और 8,240 स्कूलों के कमरे की जरूरत है। इन्होंने 498 स्कूल बंद कर दिए, 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, अध्यापकों की संख्या घटा दी, फिर भी 25,192 पद आज भी खाली हैं, आज भी खाली हैं। और ये एजुकेशन का बजट जो जीडीपी का 6% लगना चाहिए, उसको ये 2% भी नहीं लगा रहे, 1.9, उसमें भी 10,676 करोड़ रुपए का बजट वो सरेंडर कर दिया और हाई कोर्ट ने इन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये पूरी तरह से गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। सरकार आपकी मनमर्जी की आएगी। आज भी ये बेईमानी से सरकार चला रहे हैं। 45 एमएलए चाहिए सरकार चलाने के लिए, 88 की इस समय हाउस है, इनके पास 42-43 एमएलए हैं। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, पर बेशर्म बहुत है। ये इस्तीफा नहीं देंगे। आप 4 जून को जयप्रकाश जी को लाखों वोटों से जिता करके भेजो, 10 दिन में इनको हम चलता करने का काम करेंगे। और मैं आपसे बस यही अनुरोध करूंगा, आने वाला समय आपका है। अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोलेंगे और हम क्या क्या हरियाणा में करेंगे सरकार बनने के बाद, वो खुद आपको बताएंगे। मैं तो आपसे आश्वासन चाहता हूं कि दोनों हाथ उठा करके ये तसल्ली दें कि आप एक एक वोट श्री जयप्रकाश को दे करके सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच में हमारे सबके नेता आएंगे, उससे पहले 4 जिंदाबाद के नारे लगाने भाई। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, चौधरी उदयभान, भाई जयप्रकाश जेपी, भाई जयप्रकाश जेपी। हुड्डा साहब आए, अपने विचार रखें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष, जिनका आपने भी विस्तार पूर्वक भाषण सुना, चौधरी उदयभान जी, और हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री चौधरी सप्पत सिंह जी, और पूर्व विधायक हमारे साथी रामनिवास घोडेला जी, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, हमारे बजरंग दास गर्ग जी, जसबीर सहरावत जी, मंच का जो मंच संचालन कर रहे हैं, और भाई हमारे जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे राजेंद्र सूरा जी, सत्येंद्र सहरान जी, चंद्र प्रकाश जी, सोनी जी, और भाई जेपी साहब के सपुत्र विकास जी, विकास, तथा सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, मेरे को मालूम आप बहुत देर से बैठे हो और गर्मी भी बहुत है, पसीना भी खूब आ रहा होगा ना। तो एक बात देख लो, जो आज पसीना लिया ना तुमने, ये खाली नहीं जाएगा भाई। हरियाणा की राजनीति में कोई ना कोई रंग लेके आएगा। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लोकसभा का चुनाव है, और हमारे भाई जयप्रकाश जी यहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी के और जो इंडिया अलायंस है उसके उम्मीदवार हैं, और ये पूरे देश में हो रहा है चुनाव लोकसभा का। दो के बीच हो रहा है। एक है एनडीए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है और पार्टी शामिल है उसमें। एक है इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस और 26 पार्टी हैं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी है, जिसमें आप पार्टी भी है,
समाजवादी पार्टी भी हैं, सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल आता है, भाई इतने बड़ी बड़ी पार्टी हैं ये, गठबंधन की क्या जरूरत थी? क्यों गठबंधन किया? ये गठबंधन प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं हुआ भाई, ये गठबंधन एक ऐसे चीज के लिए हुआ है जो हमारे बुजुर्गों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद संविधान जो तैयार हुआ, ये गठबंधन संविधान को बचाने के लिए। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगा तो तुम्हारे अधिकार बचेंगे, चाहे वोट का अधिकार हो चाहे और अधिकार हो, नहीं तो मामला साफ है। इस वास्ते गठबंधन सारे देश में, मैं काफी घूम रहा हूं और रोज संपर्क होता है। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं पूरे देश में हवा चली हुई है, और ये कह के जा रहा हूं मैं, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है केंद्र में। यहां एक और बात, यहां हिसार की सीट के बहुत मायने, क्योंकि ये एक केंद्र रहा है किसान मूवमेंट का, यहाँ पूरा सक्रिय रहा है, और यहाँ के लोकसभा के सीट का रिजल्ट जो है, नतीजा जो है, वो ये भी फैसला करेगा कि आगे आने वाली सरकार किस पार्टी की होगी हरियाणा में। देखो सारे हरियाणा में घूम कर आया हूँ, और जो मैंने सब हर जगह पूछा है, आपसे भी पूछूंगा, हर जगह सवाल पूछा है, जवाब एक ही मिला है, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा की 36 बरादरी ने ये फैसला कर लिया है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद, फौरन चुनाव के बाद हरियाणा के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो भाई ये सवाल मेरा आपसे भी है, आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की चाहते हो? ये सवाल हर जगह मिला है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है तो भाई पहला कदम क्या है? पहला कदम क्या है? पहला कदम है लोकसभा में जयप्रकाश जी को लाखों वोट से जिताना है। और ये भी सवाल है कि ये ऐसा माहौल क्यों बना, क्यों हर जगह से आवाज आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार होनी चाहिए। मैंने सोचा, फिर मैंने सोच के देखा, क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। और इनको 10 साल हो गए भाई। 10 साल में आज नंबर 1 किस चीज में है हरियाणा? बताओ। बेरोजगारी में। मेरे आंकड़े नहीं है, उदय भान जी ने बताया, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े। आज पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में, और कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और भाई खेल और खिलाड़ियों को तुमने खुद देखा, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनके साथ क्या सलूक किया गया भाई? दिल्ली किस प्रकार से घसीटी गई, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तो इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया, इनसे छुट्टी पाओ, बना लिया ना। तो अब सवाल आता है, आप कहोगे भाई ठीक है, हम मान गए, जयप्रकाश को यहाँ से MP बनाएंगे और फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिर लोग पूछेंगे ना आपसे, भाई इनने तो 10 साल में कुछ करा नहीं, तुम क्या करोगे? ये पूछेंगे। भाई यहाँ बरवाला का देख लो, यहाँ SDM किसने बिठाया भाई? कॉलेज किसने बनाया भाई? मदन लाल धिंगड़ा पार्क किसने बनाया भाई? फिर 10 साल में कुछ होया इनका? बता दो, कोई होया हो तो सारी पार्टी होते। तो इसी प्रकार से आपसे पूछेंगे, भाई ठीक, इनसे तो छुट्टी हो जाएगी, अरे कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो आप क्या करोगे? 5-6 मोटे मोटे फैसले हमने कर दिए भाई, और तो बाकी और भी होंगे जो मैं आज कह के जा रहा हूं, और जो कहते हैं हम वो करते हैं। हमारा फैसला है भाई,
हमारी सरकार बनते पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के, हो गए 12,000, वो करेंगे। फिर गरीब आदमी है या जो आम अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए 300 यूनिट बिजली हम माफ करेंगे महीने का। भाई 2014 में जो गैस सिलेंडर है रसोई का, वो 400 रुपए का था और आज हो गया 1200 का। कांग्रेस की सरकार आएगी 1000, 1100, 1200 इतना। कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस सिलेंडर जो है वो 500 से ज्यादा का नहीं होगा। 500। इसी प्रकार से इनने और तमाशा कर रखा है। ये हमारे युवाओं के साथ मजाक करें, जैसे अग्निवीर का बता दिया उदयभान जी ने, तफसील में बता दी, केंद्र में क्या क्या करेंगे विस्तार से बता दिया, सब अग्निवीर की भी चर्चा करी। यहाँ हरियाणा में एक और काम रखा है, कौशल रोजगार निगम। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पक्की नौकरी नहीं देते, वो ठेके पे लगाते हैं। तो पक्की नौकरी में जिसको 60,000 रुपये तनख्वाह मिले उसको 12,000 देते हैं, और ना तो उसकी पेंशन, ना उसके उसमें रिजर्वेशन, ना मेरिट। भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। उसका एमडी भी पकड़ा गया था। पैसे खाते हैं और कच्ची नौकरी देते हैं, और जब मर्जी लगा लेते हैं, जब मर्जी हटाते हैं। ये तमाशा कर रखा है भाई। और फिर और परिवार पहचान पत्र, एक और सिस्टम उलझा रखे हैं लोग। प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, के तमाशा भाई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, यही मंडी थी ना, यही किसान थे हरियाणा के हमारे समय में। अपने खेत में दाने काटते सीधा मंडी में ले जाता था, एमएसपी मिलती थी। ईब मिला है? ईब तो मी बरसन्न हो रहा हो, दाने लिकड़ के तैयार हो गए हो, तो किसान को बाट देखना पड़ता, पोर्टल में कब नंबर आओगा, पोर्टल चल नहीं, इतने मी बरस जाएगा, उसके दाने भीग जाएंगे। उनको उलझा रखा है लोगों को। भाई इनसे सबसे छुट्टी कराएंगे, इनकी सफाया। इसका नतीजा क्या हुआ? जो ये कौशल रोजगार निगम बना रखा है, आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। नौकरी नहीं लगाई इन्होंने, ठेके पे लिए, पैसे लिए, ठेके लगाए, पक्की नौकरी खाली है। और आप खुद देख लो, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं पाओगा, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं मिलेगा, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 लाख जगह तो खाली पड़ी है। तो भाई हमारा तो फैसला है, कांग्रेस की सरकार बनी तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख पक्की नौकरी देंगे हम अपने बच्चों को। हमने अपने समय में 4 लाख के करीब 100-100 गज के प्लॉट दिए गरीबों को, और 10 लाख 200-200 लीटर की टंकी टूटी लगा के दिए। तो मेरा सवाल है भाई, पूरा हल्का बैठा है यहाँ, इस 10 साल में कहीं किसी को 1 गज जमीन दी न दी हो तो भाई गांव का नाम बता दो, आदमी का नाम बता दो। कहीं टंकी लगाई, टूटी लगाई? टूटी लगा नहीं सकते, टूटी पाड़ सके हैं भाई, ये लगानी है नहीं है। हाँ, ये किसी टूटी लगा। तो हम तो फिर वही स्कीम लागू करेंगे जो इन्हें कर दी। हमारी सरकार आएगी, 100-100 गज के प्लॉट फिर देंगे गरीब आदमी को, ईब के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे भी बना कर देंगे, उन्हें मकान बना कर देंगे। फिर जहाँ जाता हूँ कर्मचारी बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, वो मेरा वायदा है भाई, पहली कैबिनेट मीटिंग में देंगे ओल्ड पेंशन स्कीम इनको। और खिलाड़ियों के लिए भाई पदक लाओ पद पाओ, वही नीति चालू करेंगे, ताकि हमारी युवा पीढ़ी नशे से बचे, ड्रग्स से बचे, खेलों में आगे जाए, दुनिया में नाम कमाए, नौकरियां मिले तो आगे चले गए। उनका भविष्य अंधकार में दिखता है तो युवा पीढ़ी नशे में डूब जाती। तो ये है आपके। और कर्मचारियों की तो भाई क्या रखे हमने, पंजाब के स्केल लागू करेंगे। तो ये सारी बातें, और भी बहुत बातें हैं जो काम करने हैं। और जो मैं कह रहा था अपराध का आपने देखा कि आज मैं कल रोहतक से जा रहा था,
वहां पर जब घर से निकला तो एक आदमी आया। मैं बोला क्या बात भाई? सांपले का था वो। बोले जी सांपले में 3 बजे डाका पड़ गया हमारा। रोज ये खबरें आती हैं कि मेरे हल्का है। मैं भाई बड़ा अफसोस है, लेकिन प्रोग्राम था जा क्या डाका पड़ गया। फिरौतिया की चिट्ठी जाती है मंडियों में और सब जगह, इतने रुपए करोड़ों रुपए दे दो, कत्ले आम हो रहा है, कहीं हो कत्ल होते हैं, बलात्कार होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा लगता है सरकार ही नहीं है। तो ये ऐसे हालात पहले भी हुए थे एक बार हरियाणा में। 2004 का पता होगा आपको, जेल से चलती थी सरकार, बदमाश जेल में बैठते वहीं से सरकार चलाया करते भाई। 2005 में आपने मेरे को मौका दिया, मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो मैंने बनते एक बात कही थी, याद होगा आपको, बदमाशो या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, कही थी ना। तो आज फिर कह के जा रहा हूं, हमारी सरकार बनते भाई बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने दूंगा मैं। ताकि यहाँ तो कोई बेचारा सरपंच जाओ आपने उनके लाठी मारे, नंबरदार ये छुट्टी करना चाहे, चौकीदार ने ये कच्चे रख रहे हैं, सफाई कर्मचारी को ये नहीं पक्के करते। ऐसा तमाशा बना रखा है भाई। तो सरपंच हैं, नंबरदार हैं, चौकीदार हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं भाई। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम संभालेंगे उनका, हम करेंगे उनका काम, पक्के भी करेंगे, आगे भी चलाएंगे। तो ये बात है आपके सामने। तो खैर इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, ये जो बात कही ये कब होंगी? जब सरकार बनेगी ना। आपसे पूछ लिया मैंने, तो एक काम कर लो भाई, एक बात मेरी मान जाओ, तुम थारी मैं मान जाऊंगा, एक बात समझौता कर लेते हैं। बोला क्या? बोला मेरी बात तो यह मान जाओ, मेरे भाई जयप्रकाश मेरा बहुत करीबी साथी है, उसको लाखों वोट से जिता के भेज दो, ठीक है ना। और आज कह के जा रहा हूं, जयप्रकाश को लाखों वोट से जिता के भेज दो। मैं क्या करूंगा थारे कैसे, थारी सरकार में बना दूंगा भाई। तो आगे जाकर मंजूर है?